Hello, my dear students. Welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 3.2. But before starting this exercise, you have to learn about some special theorem. तो फर्स्ट हमारा थ्योरम है द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? लाइक आपके पास एक पॉलीगॉन है और उसके एक्सटर्नल एंगल कुछ 80, 70, 85 एक्स है एंड 60 है. तो हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सारे एंगल्स को ऐड कर देना है. आफ्टर एडिंग ऑल दिस नंबर्स आपको 230 मिला. 230 प्लस एक्स दैट इज 360 एंड दिस इन दिस वे यू गॉट दैट एक्स इक्वल्स टू 130 डिग्री. बस इसी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हमको एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने हैं. तो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पे. 3.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है, आपको यहाँ दो एंगल्स दिए हुए हैं 125, 125 और जो थर्ड एंगल है x वो आपको फाइंड आउट करना है. वापस हम वैसे ही जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल समझा उसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से 125 प्लस x इक्वल टू 360 एंड ब्रैकेट में आपको पूरा थ्योरम लिखना है. वो थ्योरम लिखने के बाद 125 प्लस 125 दैट इज 250 प्लस x इक्वल टू 360 एंड x इज़ 110 डिग्री. तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. अब सेकेंड क्वेश्चन है, आपका कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है. इस फिगर में आपके कुछ एंगल्स हैं लाइक 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री. आपके पास कुछ ऐसे एंगल्स दिए हुए हैं, वही हमें वापस सेम कॉन्सेप्ट करना है. हम सारे एंगल्स को ऐड करेंगे. आपको दिस इज़ नॉट 180, 360 डिग्री. आपको सबको ऐड करना है. ऐड करने के बाद यहाँ मिलेगा 310 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 एंड x इज़ 50 डिग्री. आपको यहाँ भी फाइंड आउट हो गया कि x हमें कैसे फाइंड आउट करना है. सारे एंगल्स को ऐड करना है, इक्वल्स टू 360 लिखना है. ये लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट में थ्योरम ज़रूर लिखना, अदरवाइज़ एग्ज़ाम्स में मार्क्स कट होते हैं. ये थ्योरम लिखना, ये सेकेंड सम भी हमने विद द इजी स्टेप्स के साथ सॉल्व कर लिया. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ. नेक्स्ट सम है आपका फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. आपको यहाँ एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. तो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 रहता है एंड नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं 9. तो 360 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज़ द 40 डिग्री. तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपका होगा 40 डिग्री. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम, 360 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ 24 डिग्री एंगल का मेजर आ चुका है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, हाउ मैनी साइड्स does a regular polygon have if the measure of each exterior angle is 24 degree. अब हमें यहाँ पर number of sides find out करना है. तो with the same formula that is 360 divided by 24 degree that is the exterior angle. तो यहाँ आएगा 15 sides. तो नंबर ऑफ साइड्स भी अगर फाइंड आउट करना है तो हम 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल करेंगे और नंबर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स करेंगे. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. अगर हमारा इंटीरियर एंगल, अब हम क्या कर रहे थे, 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर रहे थे तो नंबर ऑफ साइड्स हमको मिल जा रहे थे. बट यहाँ दिया हुआ है कि हमारा इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है. अगर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो हम एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट एक्सटीरियर और इंटीरियर को मिलाकर लीनियर पेयर फॉर्म होता है. तो 165 दैट इज़ इंटीरियर और एक्सटीरियर को हम x ले लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ हमें पता चला कि 180 माइनस 65 दैट इज़ 15 डिग्री आया. तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो फाइंड आउट हो गया दैट इज़ ऑफ 15 डिग्री. विद द हेल्प ऑफ अगेन दिस सिंपल फॉर्मूला हम करेंगे 360 अपॉन 50
15, तो हमें मिलेंगे 24 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ ईजिली फाइंड आउट हो गए विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर पेयर। यहाँ ब्रैकेट में लीनियर पेयर ज़रूर लिखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का जो पार्ट ए है, दैट इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री। हम देखते हैं कि क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो एक पॉलीगॉन बन सकता है। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 22 करना है। हम अगर 360 को डिवाइड करते हैं 22 के साथ तो हमको यहाँ 16.36 मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। और हमारे जो साइड्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। इन फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ नॉट पॉसिबल। Regular polygon is not possible. You have to write here specified reason that we got the number 16.36, that is not a whole number, so our sides cannot be in a fraction. तो here the regular polygon is not possible. ये reason आपको ज़रूर लिखना है। अब फिफ्थ का जो सेकेंड पार्ट है, let be an interior angle of regular polygon, तो यहाँ बोल रहा है कि क्या 22 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है। हम चेक करते हैं कि अगर हमारा एंगल 22 डिग्री होगा, दैट इज़ इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 22। तो 180 माइनस ऑफ 22 करने के बाद आपको 158 मिल रहा है एक्सटीरियर एंगल। अगेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 360 अपॉन 158। क्या हमें होल नंबर मिल रहा है? अगर हमको होल नंबर मिल रहा है तो हमारा यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। यहाँ आंसर आ रहा है आपका 2.27। अगेन ये आपको डेसिमल में मिला है, दैट इज़ नॉट अ होल नंबर, तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। अब नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम पॉलीगॉन के 3 होते हैं, तो वी हैव अब वन फॉर्मूला जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। सो इंटीरियर एंगल का जो मेजर रहता है उसका फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन n। तो n इज़ 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन n। 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय 180, n इज़ 3, तो यहाँ आपका आएगा 60 डिग्री। तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है जो पॉसिबल हो सकता है फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, दैट इज़ 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का यहाँ मेजर आया 60 डिग्री। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड बी पार्ट बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अब वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मिलाकर हमें लीनियर पेयर फॉर्म होता है। यहाँ ब्रैकेट में लीनियर पेयर ज़रूर लिखना। आफ्टर राइटिंग दिस द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सटीरियर एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, एंड इंटीरियर एंगल हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया कि 60 डिग्री होता है। तो यहाँ हमें एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री मिल गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है। यहाँ हमारे सारे सम सॉल्व हो चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 के। आई होप स्टूडेंट्स आपको वेरी इजी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।